नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास कक्षा 2 हिंदी पाठ 11 मेरा भारत इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सब देख पा रहे हो कि वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर तो नॉट सब्सक्राइबर 74.9% है, तो आप सब इसे 00.0 में ला सकते हैं, तो आप इसे कर दीजिए। चलते हैं मेरा भारत। भारत में तरह तरह के लोग प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग भारतीय कहलाते हैं। यह एक निराला और महान देश है। मेरा देश भारत है। भारत बहुत बड़ा देश है। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सभी धर्मों के लोगों का पहनावा भी अलग अलग होता है, यानी सभी लोग जो है विभिन्न धर्म के लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, यानी उनका पहनने का ढंग अलग होता है। कोई कुर्ता पाजामा पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई कोट पैंट पहनता है, तो कोई पगड़ी रखता है ना। बच्चे देख रहे हैं ना, किसने टोपी पहना है, किसने पगड़ी पहना है। तो इस प्रकार विभिन्न धर्म के लोग उनके धर्म के अनुसार कपड़े पहनते हैं। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। आप देख पा रहे हो ना भारत का मानचित्र। तो इसके उत्तर दिशा ने ऊपर की ओर वहाँ पर हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत हमारे देश का पहरेदार है। हिमालय पर्वत हमारे देश का पहरेदार है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। मेरे देश में गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ बहती है। गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में रहने वाले लोगों का पहनावा अलग अलग होता है। उनकी बोली, भाषा और खान पान भी अलग अलग होती है ना बच्चों। जैसे कोई सुबह नाश्ते में इडली सांभर खाता है, तो कोई पराठे खाता है ना। और किसका चावल जो है प्रधान खाद्य होता है, तो कोई रोटी खाता है ना। खाना पीना सब अलग होता है। भारत में सभी को अपने अपने ढंग से जीने का अधिकार है। भारत एक ऐसा देश है, यानी एक सभी धर्म को प्यार करने वाला देश भारत है, जहाँ पर सभी को यह अधिकार है कि वो अपने अपने ढंग से जी सके। यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। सिख लोग गुरुद्वारे में जाकर अरदास करते हैं, और ईसाई लोग गिरजाघर में प्रार्थना करने जाते हैं। रामायण हिंदुओं की, कुरान मुसलमानों की, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की, और बाइबल ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है। यानी हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक का नाम रामायण है, मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक का नाम कुरान है, और सिखों की धार्मिक पुस्तकों का नाम गुरु ग्रंथ है, और ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक का नाम बाइबल है। तो मेरे भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, पर वे सभी भारतीय हैं। सभी अपने को भारत माता का पुत्र मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं। क्यों सभी अपने आप को भारत माता का पुत्र मानते हैं? क्योंकि हमसे भाई भाई है, सब मिलकर रहते हैं, और हमारी माता एक है भारत। तो हम सब माता के पुत्र हैं और सब मिलकर रहते हैं। मुझे अपने महान और निराले देश पर अभिमान है। अभिमान यानी हमें उस पर गर्व है। अब देखते हैं, प्रेम का अर्थ है प्यार यानी लव। पर्वत पहाड़, पहरेदार यानी पहरा देने वाला, महासागर यानी समुंदर, खान पान यानी खाने पीने के तरीके, अरदास यानी सिख लोगों द्वारा की जाने वाली पूजा, और निराली यानी अनोखे, अभिमान यानी गर्व।
और कुछ नई वर्तनी और मूल वर्तनी देखते हैं। हिंदू को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बिंदु देकर ह के ऊपर, या फिर दू से पहले आधा ना लिख सकते हो। कुर्ता को कुरता ऐसे लिख सकते हैं, या त के ऊपर र की रफ वाली मात्रा दे सकते हैं। उत्तर इस तरह से आधा त पूरा त लिख सकते हैं, या फिर त के ऊपर एक सीधा सा एक लाइन देकर लिख सकते हैं। आप देख सकते मंदिर का भी दो प्रकार की लिखावट है, गुरुद्वारा भी 2 प्रकार का है, और ग्रंथ भी 2 प्रकार का है। और कुछ अलग शब्द भी इसमें पाए गए, जैसे कोट पैंट, पहरेदार, रिवाज, मस्जिद, नमाज, कुरान, तरह। तो बच्चों हमने तो ये सब पढ़ लिए। अब देखते हैं मौखिक प्रश्न के उत्तर को। भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो उत्तर है भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि धर्म के लोग रहते हैं। हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में है? हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है। हमारे देश में बहने वाले किन्हीं 2 नदियों का नाम बताइए। हमारे देश में बहने वाले 2 नदियों का नाम है गंगा और यमुना। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। मुस्लिम धर्म को मानने वाला कहाँ जाकर नमाज पढ़ते हैं? मुस्लिम धर्म को मानने वाले मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। और उसके बाद है लिखित प्रश्नोत्तर। लिखित प्रश्नोत्तर में है कि भारत कैसा देश है? भारत महान और निराला देश है। किस नदी को पवित्र माना जाता है? गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। हमारे देश का पहरेदार कौन है? हमारे हिमालय पर्वत हमारे देश का पहरेदार है। ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक का नाम बाइबल है। सभी अपने को किसका पुत्र मानते हैं? क्यों? सभी अपने को भारत माता के पुत्र मानते हैं, क्योंकि भारत में रहने वाले सभी भाई है। और बहुविकल्प प्रश्न को देखते हैं। भारत में रहने वाले लोग देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भारतीय। क्या कहलाते हैं? भारतीय। यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, भारतीय हो गया है, इसे आप कर दीजिए भारतीय। इसे कर दीजिए आप भारतीय। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, आप इसे करेंगे भारतीय। ये होगा भारतीय। भारतीय में टिक हो गया है, आप इसे करेंगे भारतीय। देश हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है रामायण, कुरान, बाइबल। रामायण। सभी को अपने अपने ढंग से जीने का डैश है। सभी को अपने ढंग से जीने का अधिकार है। ईसाई लोग देश में प्रार्थना करने जाते हैं। ईसाई लोग गिरिजाघर में प्रार्थना करने जाते हैं। और उदाहरण देकर पाठ में आए अन्य शब्द युग्म को लिखिए, जैसे अपने अपने, अलग अलग, खान पान, कोट पैंट, कुर्ता पाजामा, तरह तरह के। फिर है दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। भारत बहुत बड़े देश है। यह होगा भारत बहुत बड़ा देश है। फिर हम मंदिर जाकर पूजा करता हूँ। हम मंदिर जाकर पूजा करते हैं। रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। मैं को अपने देश पर अभिमान हूँ। मुझे अपने देश पर अभिमान है। तो इस तरह से आपका जो प्रश्नोत्तर चलता है समाप्त हो गया। बस एक ही गलती हुई है कि हम भारत में रहने वाले लोग डैश कहलाते हैं। मैंने जल्दी यानी हड़बड़ी में भारतीय को टिक कर दिया है, वो रॉन्ग है। आप भारतीय उसे टिक करोगे, उसका ग ऑप्शन सही होता है। तो आप भूल मत जाइए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते।